कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जो आई तो थी साल 2019 के अंत में, लेकिन इसका असर अब भी बरकरार है। एक समय ऐसा भी आया था जब संक्रमण का ग्राफ नीचे गिरा था, लेकिन एक बार फिर से इस वायरस ने अपनी भयानकता दिखानी शुरू कर दी है और एक बार फिर से इसकी लहर दौड़ पड़ी है। अब मरीजों की संख्या पिछली बार से और अधिक बढ़ने लगी है, जिससे मेडिकल ऑक्सीजन में कमी हो रही है। ऐसे में लोगों के मन में तरह तरह की सवालें उठ रही हैं कि आखिर वातावरण में इतना ऑक्सीजन है, फिर भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप इन्हीं सवालों के बारे में जानने वाले हो। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को ध्यान से देखना। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को काफ़ी डरा दिया है। इस लहर में मरीजों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों को अस्पताल में ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो रहा है और कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की अधिक डिमांड के कारण इसकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। खैर, आइए जानते हैं मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है और यह मेडिकल ऑक्सीजन वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन से कैसे अलग होता है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या है। कानूनी रूप से मेडिकल ऑक्सीजन एक दवा है। इसे साल 2015 में देश की अति आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसे 3 लेवल में बांटा गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। मेडिकल ऑक्सीजन का सीधे तौर पर मतलब होता है 98% शुद्ध ऑक्सीजन, जिसमें धूल, नमी या दूसरी गैसें जैसी अशुद्धि ना हो। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर कि आखिर हमारे चारों ओर हवा है तो हम उसे ही सिलेंडर में क्यों नहीं भर लेते और हमें इसे सिलेंडर में भरना ही क्यों पड़ता है जब वातावरण में इतना ऑक्सीजन मौजूद है। हमारा इंसानी शरीर यूं तो शक्तिशाली शरीर होता है और जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम वातावरण से ऑक्सीजन आसानी से ले सकते हैं। हमारे वातावरण में केवल 21% ही ऑक्सीजन होती है और हमारा स्वस्थ शरीर वातावरण से इसे अलग कर हमारे फेफड़ों में पहुंचाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में हमारे फेफड़े वातावरण में मौजूद 21% ऑक्सीजन को अच्छे से अलग नहीं कर पाते। ऐसे में हमें प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य गैसें होती है और मिली हुई होती है। और अगर हमें प्योर ऑक्सीजन चाहिए तो हमें वातावरण से इसे अलग करना पड़ेगा। वातावरण से प्योर ऑक्सीजन को अलग करने की प्रोसेस को क्रायोजेनिक टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ एयर कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे वातावरण से प्योर ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, लेकिन इससे पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट को समझना पड़ेगा। पानी एक तरल पदार्थ होता है, लेकिन अगर हम इसके टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो यह बर्फ का रूप ले लेता है और अगर इसके टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस कर दें तो यह भाप यानी गैस का रूप ले लेती है। और पानी जिस तापमान पर गैस का रूप ले लेती है उसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन का भी एक बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कि -183 डिग्री सेल्सियस तक ऑक्सीजन गैस के रूप में रहती है और अगर ऑक्सीजन के टेम्परेचर को -183 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ठंडा किया जाए तो ऑक्सीजन तरल यानी लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। तो अब आप बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए समझते हैं कि वातावरण से ऑक्सीजन को कैसे अलग किया जाता है। हमारे आसपास मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जैसी गैसें होती है। इन सभी गैसों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है और बेहद ही कम यानी नेगेटिव में होती है। सबसे पहले हम हवा से धूल कण को अलग करते हैं, फिर इसे हाई प्रेशर के साथ ठंडा किया जाता है। क्योंकि अलग अलग गैसों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है तो धीरे धीरे हाई प्रेशर से हवा को ठंडा किया जाता है, जिससे -108 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में हवा से जेनॉन गैस अलग होकर लिक्विड में बदल जाता है। फिर -153.2 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में क्रिप्टॉन हवा से अलग होकर लिक्विड में बदल जाता है।
अब इसे और ठंडा करने पर -183 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर हवा से ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाता है और ये लिक्विड फॉर्म प्योर ऑक्सीजन होता है। इस प्योर लिक्विड ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरा जाता है, फिर इसे अलग अलग छोटे सिलेंडर में गैस के रूप में भरा जाता है और इस प्रकार से तैयार होता है मेडिकल ऑक्सीजन यानी प्योर ऑक्सीजन। आई होप आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।